हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट पे एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें कि हम पहले लिंक लिस्ट का मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे और उस मिडिल एलिमेंट को स्टार्टिंग में हमको स्टार्टिंग नोड के पढ़ाई से उसको मिडिल नोड जो है हमारे लिंक लिस्ट का उसको हमको स्टार्टिंग नोड बनाना है। चलिए इसका अब हम कोड देखेंगे। मेनली हम कहना क्या चाह रहे हैं उसको अब हम पिक्टोरियल व्यू से समझा देते हैं। जैसे ये हमारा लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 देन अगेन वी हैव 5, ठीक। ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं, 5 नोड है तो इसका मिडिल एलिमेंट क्या होगा, 3 ना। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन के बाद हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। 3 हमारा पहला नोड हो जाएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद नथिंग बट 5 आएगा। तो आइए इसका कोड करते हैं, ठीक है। तो कोड करने से पहले हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे, इसीलिए हेडर फाइल stdlib डॉट एच इंक्लूड कर लिए। उसके बाद एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्ट नोड। अभी सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें, इसी तरह हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट को भी अभी मिडिल एलिमेंट को स्टार्टिंग नोड की तरह कंसिडर करेंगे, स्टार्टिंग नोड बनाएंगे बेसिकली, ठीक। तो इसमें क्या क्या है, हमारे पास 2 पार्ट है, एक है नोड, एक डेटा है, दूसरा हमारा पॉइंटर है जो कि अगले नोड को कर रहा है पॉइंट, ठीक है। अब हम एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं, लोकल पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जो क्या करेगा, लिंक लिस्ट में हमको पता है हमारे लिंक लिस्ट को जो पॉइंटर पॉइंट करता है उसको कहते हैं हेड पॉइंटर, ठीक है। तो हम वही हेड पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम नाम दे देते हैं स्टार्ट नाम से, ठीक है। स्टार्ट कर लें या फिर हेड कर लें या फिर कुछ और अपना भी पहला नोड का एड्रेस, वो तो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, इंसर्ट एट स्टार्ट, ठीक है। तो हमको स्टार्ट में एक नोड जो ऐड कर देना, उसका डेटा 12 है, एड्रेस ऑफ स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद इस फंक्शन को हम फिर से कॉल किए, बट इसे 5 टाइम्स कॉल करेंगे। और हम इवन और ऑड दोनों के लिए ये कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता हमारा ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा। उस केस में इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। 2 अगेन एड्रेस ऑफ स्टार्ट चला जाए, देन 5 एड्रेस ऑफ स्टार्ट जाए, ठीक है, देन 9 एड्रेस ऑफ स्टार्ट चला जाए, और इसमें कुछ नहीं, 1 चला जाए, और अगेन एड्रेस ऑफ स्टार्ट चला जाए। ये इंसर्शन हो जाने के बाद हम ट्रैवर्स कर लेंगे, ठीक है। ट्रैवर्स में स्टार्ट एड्रेस पास कर दे रहे हैं। अब हम इंसर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप कुछ होगा क्या, नहीं, इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा, वॉइड होगा। इंसर्ट एट स्टार्ट नाम का फंक्शन हम कॉल किए हैं, ठीक है। इसको अब हम करेंगे डिफाइन। इसमें आर्ग्यूमेंट में हम पास क्या क्या कर रहे हैं, एक तो हमारा डेटा है, ठीक है, स्ट्रक्ट पॉइंटर है ना, स्टार स्टार बी में आ जाए, ठीक है। अब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए असाइन, ये टाइप कास्टिंग हो गया, क्योंकि हमको पता है मैलॉक फंक्शन वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है, मतलब वाइड से वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है, तो उसको टाइप कास्ट हमको कराना पड़ता है कि हमको किस टाइप का एड्रेस हम पॉइंटर को पॉइंट करवा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक नोड क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसके डेटा पार्ट में क्या आ जाए, नथिंग बट जो डेटा हमें रिसीव हो रहा है वो, ठीक। स्टार्ट में ऐड करना है ना, तो ए के नेक्स्ट पार्ट में कुछ नहीं आ जाए, एस्ट्रिक ऑफ बी, और एस्ट्रिक ऑफ बी में क्या आ जाए, ए, ठीक है। ये हो गया हमारा इंसर्शन का काम कंप्लीट। अब ट्रैवर्स कर लेते हैं, वाइड ट्रैवर्स, ठीक है। ट्रैवर्स में एक पॉइंटर आ रहा है, एड्रेस आ रहा है ना, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए, ठीक। अब हम कंडीशन लगाते हैं बेस केस, अगर ए नल हो जाता है ना, अगर ए नल है, ये हमारा बेस केस, उस केस में रिटर्न हो जाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में आओ। एल्स पार्ट में क्या कर दो भाई, कुछ नहीं, प्रिंट एफ कर दो, डेटा को बारी बारी से ए एरो डेटा, इस फंक्शन को कर लो कॉल, उसमें अगले नोड का एड्रेस कर दो, और ऐसे ए एरो नेक्स्ट, मतलब ये फंक्शन कॉल होगा और अगले नोड का एड्रेस पास होगा। ये इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा इंसर्शन हो चुका है,
अब हमको इसमें मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना, मतलब फाइंड आउट करके उसको स्टार्टिंग नोड बनाना है। तो उसके लिए अब हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। मेक मिडिल एज फर्स्ट नोड, ठीक है। इसमें हम क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ स्टार्ट ओनली, ठीक है। अब आइए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वाइड। ये भी फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, बस नोड को, मिडिल नोड को स्टार्टिंग में इंसर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास करें, क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर में भी चेंजेज होगा। अब मिडिल हमारा व्हाट इज फर्स्ट नोड की तरह रिपीट कंसीडर हो रहा है, तो उसके केस में हमको क्या करना होगा, स्टार्ट को भी, स्टार्ट जो पॉइंटर है जो कि अगले स्टार्टिंग नोड को पॉइंट कर रहा है, वो मिडिल वाले नोड को करने लगेगा पॉइंट, ठीक है। सॉरी, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए। अब हम क्या करते हैं, अगर ए नल है, मतलब एक भी नोड नहीं है, क्योंकि हम जब रन करेंगे हमको ये नहीं पता तो उस केस में एड्रेस है या नहीं है, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब नोड है, तो उस केस में हम कुछ नहीं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट काउंट नाम के, जो ट्रैक रखेगा लिंक लिस्ट के बड़ा से नोड का, ठीक। वाइल वेट एक और पॉइंटर वेरिएबल हम बना लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी साइन एस्ट्रिक ए। अब हम लूप चला लेते हैं, वाइल बी, जब तक भी मतलब कुछ वैलिड एड्रेस है तब तक ये लूप चलो। उसमें हम काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमको नोड पता चलना है कि हमारे लिंक लिस्ट में कितने नोड हैं, उसका एक्चुअल काउंट क्या है। ये लूप चलने के बाद बी नाम का पॉइंटर में फिर से असाइन कर देंगे एस्ट्रिक ए, ठीक है, ठीक है। अब हम इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं, अगर काउंट मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0 है ना, उस केस में क्या करो, और एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर इवन नोड है तब क्या करो, और ऑड नोड है तब क्या करो। और हमको पता है अगर इवन नोड है तो उस केस में हमको कितने टाइम्स लूप चलाना होगा, तो फॉर डैट अगर ऐसा है ना तो 2 पॉइंटर लेके हमको चलना होगा, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक सी में क्या आ जाए, बी पॉइंटर का एड्रेस, ठीक है। उसका लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 1 आई शुड बी लेस देन क्या, काउंट अपॉन 2। अगर काउंट का वैल्यू 4 है, विच मीन्स 4 अपॉन 2 इज 2। लूप एक बार चला, ओके, ठीक है। आई प्लस प्लस, ये लूप में क्या करना है हमको, बी में यहाँ पे हम सिर्फ सी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम नल असाइन कर दे रहे हैं, क्या कर दो, सी में आ जाए बी में अपडेट कर दो बी एरो नेक्स्ट, ठीक है। ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद अब क्या करना है हमको, ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हमको, हाँ, सी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, बी का नेक्स्ट, क्योंकि अब मिडिल सम नोड को और ऐसे रिप्लेस कर दिए ना। और बी के नेक्स्ट में अभी कोई एड्रेस है, उसको रिप्लेस करके क्या करना होगा, जो है एस्ट्रिक ऑफ ए, मतलब स्टार्ट पॉइंटर का वैल्यू, ठीक है, जो पहले नोड को कर रहा है पॉइंट, वो है एस्ट्रिक ऑफ ए। और एस्ट्रिक ऑफ ए में अब क्या आ जाए, हाँ बी आ जाए, हो गया। और अगर ऑड है ना, तो ऑड के केस में कब तक लूप चलाना है हमको, ऑड अगर है विच मीन्स फॉर इंट, यही कोड को हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लेंगे आगे, ओके। यस, आई लेस देन इक्वल्स टू काउंट अपॉन 2, उसके बाद ये काम हो, ठीक है। आइए अब इसको पहले चला के देख लेते हैं, ठीक है। ट्रैवर्स किए है ना, अच्छा एक मिनट,
और इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ट्रैवर्स फंक्शन को। ये फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने से पहले उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन में लाइन चेंज कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर नोड के डेटा को प्रिंट करेंगे, ताकि हमको यह समझ में आ जाए कि मिडिल वाला नोड क्या हमारा स्टार्टिंग नोड बन गया। तो आई थिंक ये इवन काउंट है ना, 5 नोड है इसमें टोटल, तो इसका मिडिल एलिमेंट क्या था 5 ना, तो 5 स्टार्ट में बन गई व्हाट आई से 5 हमारा पहला नोड बन गया, उसके बाद 1 9 2 12, तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही आ रहा है इवन के ऑड के केस में। अगर इवन के केस में हम चेक करें तो लेट्स चेक व्हाट विल बी आवर आउटपुट। आई थिंक कोई एरर नहीं आना चाहिए। ओके ओके, तो 4 नोड है, तो 4 नोड में या तो सेकंड वाला नोड या फिर थर्ड नोड कोई हम मिडिल मानेंगे, तो ये हमारे लूप के हिसाब से या फिर हम जो कंडीशन लगाए उसमें उसको फिफ्थ नोड को मतलब सेकंड नोड को मान लिया मिडिल एलिमेंट और उसको स्टार्टिंग में ला दिया। उसके बाद क्या हो गया, तो 5 आ गया स्टार्टिंग में, फिर 9 2 12 बिल्कुल सही हमारा कोड है। ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम 9 टाइम्स चलाएं तो क्या होगा, लेट्स चेक। ठीक, एक और नोड को एक और फंक्शन कॉल करके इसमें 900 पास कर देते हैं एड्रेस ऑफ स्टार्ट। ठीक है, कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यू रख देते हैं जिससे कि हमको ट्रेस करने में दिक्कत ना जाए। ठीक है, 90। अब रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। ओके, कितने नोड हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विच मीन्स ऑड है, तो ऑड है तो 4, तो चार नोड आगे का स्किप होगा, देन 4 नोड लास्ट का स्किप होगा, तो 142 हमारा मिडिल एलिमेंट है वो स्टार्टिंग में चला गया, उसके बाद 900 आया, फिर 90 आया, फिर 57 आया, फिर 25 के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में 9 नोड का एड्रेस आ गया, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा। तो इस तरह हम देखें कि सिंगली लिंक लिस्ट में अगर हमको मिडिल एलिमेंट को स्टार्टिंग नोड में स्टार्टिंग नोड बनाना है तो उसके लिए हमारा कोड क्या होगा। अब अगर इसी चीज़ को हमको डबली लिंक लिस्ट में करना रहता तो कैसे होता, उस केस के लिए हमें कुछ और कोड लिखना होता। कुछ और क्या, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगले वीडियो में बताएंगे कि उसका कोड क्या होगा। तो उसमें हमारा लॉजिक क्या होगा, तो हमको ये पता है वो डबली लिंक लिस्ट है, मतलब उसमें अगले नोड का भी एड्रेस होगा, पिछले नोड का भी एड्रेस होगा। ठीक है, स्टेप वगैरह यही रहेगा, बस हमको प्रीवियस वाले नोड में बड़ा इससे मिडिल वाला जो नोड है ना उसके प्रीवियस वाले नोड में के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में क्या आ जाए, अगले नोड का एड्रेस, और मिडिल वाले नोड के आगे वाला जो एक नोड है उसके प्रीवियस वाले नोड में क्या आ जाए, जो मिडिल नोड के प्रीवियस पॉइंटर में जिसका प्रीवियस वाले पॉइंटर का जो वैल्यू है वो, मतलब एक बार फिर से बताता हूँ, मान लेट्स से जैसे 1 2 ठीक है 3 4 4 नोड है मान लीजिए, अभी कंसिडर कर लीजिए। तो अगर ये बड़ा इसे अगर ये डबली लिंक लिस्ट है तो आई थिंक कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा क्या यही होगा। ठीक है, बड़ा इससे देन हाँ देन हाँ, तो मान लीजिए ये हमारा सेकंड नोड है। ठीक है, मिडिल नोड है, तो हमको 1 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस लाना होगा, ये थर्ड 3 का, और 3 के प्रीवियस में किसका एड्रेस लाना होगा 2 का, और 2 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस लाना होगा, अगर अभी 2 है ना तो 2 के प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों में अभी एड्रेस है। 2 के प्रीवियस में 1 वाले नोड का एड्रेस है, 2 के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में 3 वाले नोड का एड्रेस है, तो 2 के प्रीवियस में आना चाहिए नल क्योंकि स्टार्टिंग के रूप में ऐड हो रहा है, और 2 के प्रीवियस में आना चाहिए 1 वाले नोड का एड्रेस, और स्टार्ट फिर करना चाहिए इसको पॉइंट। तो अगले वीडियो में हम इसका भी कोड देखेंगे कि हम इसको कोड के रूप में कैसे इसको हम फाइनली रन करके इसका आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जा रही हो। ठीक है, मेरे समझाने का लॉजिक आपको समझ आ रहा हो, अगर नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो मैं इसमें क्या किया हूँ एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। ठीक है, वेट तो ये हमारा सिंपल सा कोड था। हम क्या किए, हमको तो ये नहीं पता है ना
कि हमारे नोड का कितना काउंट है। ऐसा भी हो सकता है नोड है ही नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हम इफ कंडीशन लगा दिए, ठीक है, क्योंकि हमको कंस्ट्रेंट नहीं पता है कि कितने नोड हैं, हम फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमको फंक्शन वैसा लिखना चाहिए जो कि हमारे हर केस में वर्क करना चाहिए, चाहे एक भी नोड नहीं हो तब भी, चाहे 500 नोड हो या फिर 1000 नोड हो उस केस में भी, ठीक है। तो उसके लिए हम काउंट वाला एक लूप चला लिए, पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिए, देन व्हाट आई से, पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिए। उसके बाद हम ये फाइंड आउट कर लिया नोड क्या क्या हो सकता है। नोड का कुछ काउंट होगा, या तो 5 होगा या 6 होगा, तो इवन और या फिर ऑड होगा या फिर 0 होगा। तो 0 वाला केस यहाँ पे हम हैंडल कर चुके हैं, उस केस में हमको कुछ करना ही नहीं है। जब इवन है और ऑड है तो उस केस में अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब इवन नोड है, तो उस केस में ये काम हो। और एल्स में, अगर एल्स पार्ट में आई मीन्स ऑड है, ऑड नोड अगर है, मतलब नोड का जो काउंट है अगर वो ऑड है, विच मीन्स 15 है 17 है, तो उस केस में ये लूप चलना चाहिए, ठीक है, ये कोड चलना चाहिए। तो अगर अभी हम देखेंगे, अभी जो हमारा इनपुट है इसको अगर रन करके चेक करें तो कितने नोड है अभी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स इवन नोड है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, जो मिडिल नोड है वो स्टार्टिंग नोड में हमारा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर अब इसको छोटे मतलब 3 ही नोड लेके काम करें तो कि बड़ा आउटपुट लेके क्या फ़ायदा, ठीक है। काम तो हमारा 3 नोड है तो 3 इवन है, तो उस केस में क्या आउटपुट आएगा वो हम ट्रेस कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लिस्ट था 5 to 12 फंक्शन, इंसर्शन फंक्शन के कॉल हो जाने के बाद। तो मिडिल एलिमेंट क्या है 2, तो 2 स्टार्टिंग में गया, ठीक है। तो मिडिल एलिमेंट हमारा स्टार्टिंग में चल गया, तो 2 आया, फिर 5 आया, फिर 12 आया, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। अगर हटाई से अगर एक 2 ही नोड हो तब उस केस में क्या आउटपुट आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आया, जैसा था वैसा ही, कुछ उसमें चेंजेस नहीं आया। क्यों, क्योंकि वो पहले नोड को इस कंसीडर कर लिया कि वो इसका स्टार्टिंग नोड है, ओके। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आएगा कि अगर हम, तो इसमें हम क्या क्या देखें कि अगर हमको इसमें 2 प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लिए। एक तो लिंक लिस्ट का मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करने का कोड हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये। और उसके बाद हम मिडिल एलिमेंट को क्या बना दिए, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नोड ऑफ आवर लिस्ट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।